सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। राजेश अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में वो पिछले 10 सालों से जी रहा था। आज उसकी तरक्की हुई थी। वो अब सीनियर मैनेजर बन गया था। लेकिन खुशी के साथ साथ एक अजीब उम्पोर्सिंग साफ्टवाल होता सा खालीपन भी था दिल में। घर पहुंचकर उसने लैपटॉप खोला और अपनी पत्नी नेहा को खबर दी। नेहा खुश हुई, लेकिन फिर बोली, राजेश, अम्मा को फोन करो ना, कितने दिन हो गए बात किए। राजेश ने टालते हुए कहा, कल कर लूंगा, अभी बहुत थक गया हूं। रात को सोते समय उसे याद आया कि पिछली बार मां से कब बात की थी। शायद 3 हफ्ते पहले, और वो भी सिर्फ 2 मिनट की बात। हाँ मां, सब ठीक है, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। उसका गांव, बिहार का छोटा सा गांव रामपुर, यहां से 1500 किलोमीटर दूर था। पिछले 3 सालों में वो सिर्फ एक बार गया था, पिताजी के श्राद्ध पर। अगली सुबह ऑफिस में एक कुरियर आया। उस पर उसके गांव का पता लिखा था। राजेश ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर मां की लिखी एक चिट्ठी थी, कांपते हाथों से लिखी गई, टेढ़ी मेढ़ी हिंदी में। चिट्ठी में लिखा था, बेटा राजेश, कैसा है तू? नेहा और बच्चे कैसे हैं? मैं ठीक हूं, तेरी चिंता मत करना बेटा। कल मैं अपनी सहेली रामकली के घर गई थी। उसका बेटा दिल्ली से आया था। उसे देखकर मुझे तेरी याद आ गई। याद है जब तू छोटा था, कैसे मेरी साड़ी पकड़कर घूमता था, कैसे रोज शाम को मेरे पास बैठकर अपनी पूरी दिन की बातें सुनाता था। बेटा, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं कर रही। मैं जानती हूं तू बहुत मेहनत करता है। तेरे पापा भी कहते थे कि हमारा राजेश बहुत आगे जाएगा, और तू गया भी। मुझे तुझ पर गर्व है। पर बेटा, कभी कभी इस खाली घर में बहुत अकेलापन लगता है। तेरे कमरे में अब भी तेरी किताबें रखी हैं। कभी कभी मैं वहां बैठ जाती हूं। लगता है जैसे तू अभी स्कूल से आएगा और कहेगा, मां, भूख लगी है। बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूं। डॉक्टर कहता है दिल कमजोर हो रहा है। पर तू चिंता मत करना, मैं दवाई ले रही हूं। बस एक बात कहना चाहती थी, अगर हो सके तो दिवाली पर घर आ जाना। बहुत दिन हो गए तुझे देखे। तेरा बनाया खीर खाना चाहती हूं। याद है ना, तू कैसे मेरी रसोई में घुसकर मेरी मदद करता था? अगर ना आ सके तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूं। तेरी मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजेश की आंखों में आंसू आ गए। ऑफिस में बैठे बैठे उसे सब कुछ याद आने लगा। मां का हाथ का बना खाना, उसकी लोरी, उसकी डांट, उसका प्यार। उसने तुरंत अपने बॉस को मेल किया और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी। फिर उसने ट्रेन का टिकट बुक किया। घर पहुंचकर उसने नेहा को सब बताया। नेहा की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, जाओ राजेश, और इस बार वापस आते वक्त अम्मा को भी साथ ले आना। अब वो यहीं रहेंगी हमारे साथ। रात की ट्रेन में बैठकर राजेश सोच रहा था, कैसे अपनी जिंदगी की दौड़ में वो अपनी जड़ों को भूल गया था। जिस मां ने उसे इस काबिल बनाया, उसके लिए ही उसके पास वक्त नहीं था। अगले दिन सुबह जब वो गांव पहुंचा और अपने घर के सामने खड़ा हुआ, तो मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। राजेश को देखते ही वो ठिठक गई। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। राजेश, तू तू कैसे? मां की आवाज कांप रही थी। राजेश दौड़कर मां के पैरों में गिर गया। माफ करना मां, मैं बहुत बुरा बेटा हूं, तुझे अकेला छोड़ दिया। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। नहीं बेटा, तू सबसे अच्छा बेटा है। तू आ गया, बस यही बहुत है। उस दिन राजेश ने मां से वादा किया कि अब वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। 1 हफ्ते बाद जब राजेश मुंबई लौटा, तो मां भी उसके साथ थी। अब उनका घर पूरा हो गया था। बच्चों को दादी मिल गई थी और राजेश को वो सुकून मिल गया था जो सालों से खो गया था। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम अपने सबसे करीबी लोगों को भूल जाते हैं, पर सच्चा सुख वही है, उन रिश्तों में, उस प्यार में, जो बिना किसी शर्त के हमें मिलता है। मां की वो चिट्ठी आज भी राजेश अपनी अलमारी में संभाल कर रखता है। जब भी जिंदगी में कुछ गलत होने लगता है, वो उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि असली कामयाबी क्या है। मैं हूं रॉकी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए
तो मुझे फॉलो करें।